हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति आप सबके लिए लेकर आई हूँ जनरल स्टडीज़ के वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले कई सालों में एग्जाम से पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष हुई? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 4 फरवरी 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने एनी बेसेंट के सहयोग से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदा रेडियम सत्याग्रह किसके विरोध में आयोजित किया गया था? आंसर, वेदा रेडियम मार्च ब्रिटिश भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक ढांचा था। दांडी मार्च के तर्ज पर तैयार किया गया, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने भारत के पश्चिमी तट पर किया था। इसका आयोजन औपनिवेशिक भारत के ब्रिटिश राज द्वारा लगाए गए नमक कर के विरोध के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित हुई थी? पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप वर्ष 1980 में आयोजित की गई थी और इसे 1982 में 9वें एशियाई खेलों में नई दिल्ली में एक प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया था। इस खेल को वर्ष 1984 से दक्षिण एशियाई महासंघ SAF खेलों में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के पहले वायसराय कौन थे? आंसर, 1857 के विद्रोह के बाद अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया, जिसके द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। भारत में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश की किस जगह को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है? आंसर, अमरकंटक क्षेत्र एक अद्वितीय प्राकृतिक विरासत क्षेत्र है और विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत का मिलन बिंदु है, जहां मैकल हिल्स पूर्ण रूप से स्थित हैं। यहीं पर नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी निकलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अमरकंटक को मध्य प्रदेश का तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? आंसर, तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। हम पाते हैं कि छोटे तारे लाल रंग के, शांत, ठंडे होते हैं, जो कि 3000 डिग्री सेल्सियस के कम होते हैं, जबकि जो बड़े तारे होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं और नीले रंग के दिखाई देते हैं। उनका टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर, एनी बेसेंट को 1917 में कोलकाता में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया था। वह मूल रूप से आयरलैंड की रहने वाली थी और उन विदेशियों में शामिल थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद उनकी रुचि थियोसॉफिकल, आप सबने नाम सुना होगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफी में जागी और वह 1875 में स्थापित किए गए थियोसॉफिकल सोसाइटी की लीडर बन गई। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की? आंसर, स्वतंत्र पार्टी एक भारतीय उदारवादी राजनीतिक पार्टी थी जो 1959 से 1974 तक अस्तित्व में रही। इस पार्टी की स्थापना जो थी वो की थी सी राजगोपालाचारी जी ने। क्वेश्चन नंबर 9, तेलंगाना राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तेलंगाना राज्य बहुत ही अभी नया बना हुआ है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। 2 जून 2014 को नए राज्य के रूप में तेलंगाना का जन्म हुआ और के चंद्रशेखर राव ने राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जनसंख्या व क्षेत्रफल के मामले में यह भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। इसकी सीमाएं महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों से मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, खेतड़ी महल का निर्माण किसने करवाया था? खेतड़ी महल नाम सुना होगा आप सबने। खेतड़ी महल का निर्माण भोपाल सिंह के द्वारा लगभग 1770 ईस्वी में कराया गया था। यह पता चला कि प्रसिद्ध जो खेतड़ी महल है, इसमें किसी प्रकार के कोई भी दरवाजे और खिड़कियां नहीं है, इसलिए इसे हवा महल भी कहते हैं, हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जंगलों से घिरा हुआ है? ये तो हम सबको ही पता होगा कि सबसे वो राज्य मध्य प्रदेश है, लेकिन कैसे, कितना? भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जिसे हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, टाइगर प्रदेश आदि नामों से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है,
जिसके लगभग 77,462 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जंगल फैले हुए हैं, जो कि लगभग भारत के पूरे जंगल में इसके 30% एरिया को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? आंसर, 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। पहले योग दिवस पर भारत ने 2 शानदार रिकॉर्ड भी बनाए। इस दिन पीएम मोदी ने 35,000 से ज्यादा लोगों के साथ राजपथ पर योग किया था। पहला रिकॉर्ड क्या हुआ कि 35,985 लोगों ने एक साथ योग किया था। दूसरा रिकॉर्ड, इस जो योग किया गया था इसमें 84 देशों के लोग समारोह में हिस्सा लेने आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर पार्टी के अध्यक्ष चुने, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? आंसर, ये बात 1939 की है जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया गया था। रमैया जी जो थे वो महात्मा गांधी के उम्मीदवार थे। बोस जी की जीत पे गांधी जी ने कहा कि सीतारमैया की हार मेरी हार है। नतीजन पूरी कांग्रेस पार्टी समिति ने इस्तीफा दे दिया। समिति के सदस्य बोस जी के साथ काम करना ही नहीं चाहते थे। मजबूर होकर सुभाष चंद्र बोस ने भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में सुभाष चंद्र जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक दल बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, जलियांवाला घटना कहाँ हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग जगह है जहां पर 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? आंसर, जो सूचना का अधिकार अधिनियम था वो संसद में कब पारित हुआ? मई 2005 में। और इसे राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली? 15 जून 2005 को। क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? राइटर्स बिल्डिंग पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के सचिवालय की इमारत है। यह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। मूल रूप से इस इमारत का निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लेखकों यानी राइटर्स के कार्यालय के लिए किया गया था, इसलिए इसे नाम भी दे दिया गया। इस इमारत के वास्तुकार थॉमस लियो थे। इन्होंने इसका डिजाइन 1777 में तैयार किया था। वर्षों के दौरान राइटर्स बिल्डिंग का कई बार विस्तार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार के विरोध में सी शंकरन नायर ने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। इसको सर्वप्रथम 1951 में संशोधित किया गया था, जिसमें समानता, संपत्ति और स्वतंत्रता के नियमों में बदलाव और संविधान में 9वीं सूची जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, रोलेट एक्ट, आप सबने नाम सुना होगा। रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? रोलेट एक्ट को 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था। इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था? आंसर, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में था। लोथल अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। वर्ष 1955 से 1962 के मध्य
लोथल में खुदाई करवाई गई, जिसके लगभग 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के कुछ अवशेष प्राप्त हुए। लोथल की खुदाई करने पर यहाँ एक सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि इसको पक्की ईंटों की विशाल घेरा मिला, जिसके राव महोदय जी ने जहाजों की गोदी बताया। लोथल की खुदाई S.R. राव के निर्देशन में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि में लिखी गई है? आंसर, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक समझ में नहीं आई है, अतः यह अज्ञात लिपि है, क्योंकि सिंधु घाटी में 64 मूल चिन्ह है, 250 से 400 अक्षर है, जो सेल खड़ी की आयताकार मुहरों पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। नंबर 23, मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार को उत्तरदायी समझा जाता है। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। बिंबिसार ने मगध की राजधानी राजगृह को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 24, सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी किनारे लड़ी गई थी? सिकंदर और पोरस की लड़ाई झेलम नदी किनारे लड़ी गई थी। इस लड़ाई में सिकंदर की विजय हुई थी, लेकिन सिकंदर पोरस की बहादुरी देख बहुत खुश हो गया था और उसने उसके राज्य को वापस कर दिया था। झेलम नदी को यूनानी भाषा में हाइडेस्पीच भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, किस मौर्य शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाल दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाल दिया था। 305 ईस्वी में यूनानी शासक सेल्यूकस व चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ, जिसमें दोनों की संधि हो गई। इस संधि में सेल्यूकस ने अपनी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी और दहेज के रूप में एरिया, अराकेसिया, जेडरोसिया और पेरिपिमिसदाई को दे दिया। क्वेश्चन नंबर 26, विक्रमादित्य को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर, विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को माता का नाम दत्त देवी था तथा यह युग गुप्त काल का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, अजंता की गुफाएं किस काल में निर्मित की गई थीं? अजंता की गुफाएं गुप्त काल में निर्मित की गई थीं। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म के चित्रण से संबंधित है। अजंता की पहली व दूसरी गुफा में 7वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। जो चित्र है वो 7वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ऐहोल शिलालेख किससे संबंधित है? ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। रवि कीर्ति ने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की। यह लेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस शिलालेख में पुलकेशिन द्वितीय की विजय का विस्तृत वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29, किसके शासनकाल में हेनसांग भारत आया था? हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग एक चीनी यात्री था, जिसने अपनी यात्रा का पूरा विवरण एक सी.यू. की नाम की किताब लिखी थी, उसमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 30, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत का उदारक प्रभुता संपन्न सुल्तान किसे कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का उदारक प्रभुता संपन्न सुल्तान इल्तुतमिश को कहा जाता है। इनकी राजधानी, इनकी दिल्ली सल्तनत का वास्तविक, इसको जो है वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के शाही संरचना के प्रमुख अंगों को व्यवस्थित इसने ही अपने शासनकाल में किया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपके लिए दूसरा वीडियो ऐसे ही कोशिश करूंगी इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आऊं। ओके, बाय।